सुंदर वन के जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। वह पेड़ काफी ज्यादा शक्तिशाली पेड़ था, पर उस पेड़ के बारे में जंगल में रहने वाले पक्षियों में से बहुत कम पक्षियों को पता था। लेकिन एक दिन उस जंगल में रहने वाली सुंदरी नाम की एक लालची कौवी को उस पेड़ के बारे में पता चलता है। सुनो, मैंने जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ देखा है। अगर हम उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ में से नेल पॉलिश को बाजार में बेचेंगे तो हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, क्योंकि वो जादुई नेल पॉलिश है। उसे लगाते ही सब सुंदर दिखने लगेंगे। अरे वाह सुंदरी कौवी, इस तरह से जादुई नेल पॉलिश को बेचकर तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। इसके बाद कालू कौवा और सुंदरी कौवी उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास पहुंचते हैं। अरे वाह, इस पेड़ पर लगे नेल पॉलिश तो बहुत सुंदर है। हाँ, तो सुंदर तो होंगे ही ना। ये जादुई नेल पॉलिश है, मैं तो इसे लगाकर और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। चलो चलो, अब सारी नेल पॉलिश को तोड़ते हैं और इसे बेचकर हम लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर पेड़ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से कहता है, सुनो लालची चिड़ियों, तुम दोनों की सारी बातें मैंने सुन ली है। तुम दोनों पैसा कमाने के लिए मेरी नेल पॉलिश को तोड़ना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक भी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। सुंदरी कौवी, ये पेड़ तो जादुई नेल पॉलिश को तोड़ने से मना कर रहा है। तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर सुंदरी कौवी एक कुल्हाड़ी निकालती है और पेड़ को डराते हुए कहती है, देखो जादुई पेड़, ये नेल पॉलिश मुझे तोड़ने दो, वरना मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काट दूंगी। फिर देखना है तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। तुम तो बहुत बेरहम और दुष्ट कौवी हो। मैं तो बिल्कुल भी तुम्हें ये जादुई नेल पॉलिश तोड़ने नहीं दूंगा। चले जाओ यहाँ से। सुनो जादुई पेड़, मेरी बात मानो। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने अपनी नेल पॉलिश मुझे तोड़ने नहीं दिया तो मैं इसी कुल्हाड़ी से तुम्हें काट के गिरा दूंगी। सुंदरी कौवी की बात सुनकर जादुई नेल पॉलिश का पेड़ डर जाता है और कालू कौवा और सुंदरी कौवी को अपनी नेल पॉलिश देने के लिए तैयार हो जाता है। कालू कौवा और सुंदरी कौवी उस जादुई पेड़ में से सारे नेल पॉलिश को तोड़ लेते हैं और सारे नेल पॉलिश को बेचने के लिए बाजार चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुन्नू और टुनटुनी चिड़िया उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास आते हैं। हे जादुई नेल पॉलिश का पेड़, हमें एक नेल पॉलिश की जरूरत है। सुना है आप जादुई नेल पॉलिश देते हैं जो कि काफी शक्तिशाली होते हैं। हाँ, मैं जादुई नेल पॉलिश देता हूँ, पर आज मेरे पास एक भी जादुई नेल पॉलिश नहीं है। मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरे सारे नेल पॉलिश सुंदरी कौवी और कालू कौवा तोड़ के ले जाते हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिन बाद आना, तब तक मेरे जादुई पेड़ पे जादुई नेल पॉलिश लग जाएंगे। पेड़ की बातें सुनकर टुन्नू और टुनटुनी चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। उन दोनों की मदद न कर पाने की वजह से जादुई पेड़ भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद उस पेड़ पर फिर से काफी ज्यादा नेल पॉलिश उग जाते हैं। फिर उसी दिन कालू कौवा और सुंदरी कौवी उस पेड़ में से सारे नेल पॉलिश को तोड़कर बाजार में बेचने चले जाते हैं और बहुत सारे पैसे कमाने लगते हैं। इसी तरह धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो जादुई नेल पॉलिश का पेड़, अगले हफ्ते मेरी शादी है और मुझे जादुई नेल पॉलिश की बहुत जरूरत है। कृपया मुझे एक नेल पॉलिश दे दीजिए ताकि मैं मेरी शादी में और ज्यादा सुंदर दिख सकूं। पेड़ टोनी चिड़िया की बातें सुनकर माफी मांगता है और कालू कौवा और सुंदरी कौवी की सारी बातें बताने लगता है। कालू कौवा और सुंदरी कौवी के बारे में सारी बातें सुनकर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है, आप चिंता मत करो, मैं उस कालू कौवा और सुंदरी कौवी को सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद उस पेड़ पर जादुई नेल पॉलिश उग जाता है और फिर कालू कौवा और सुंदरी कौवी जादुई नेल पॉलिश को लेने आते हैं कि तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया भी आ जाती है और कहती है, रुक जाओ, अगर तुम दोनों ने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम दोनों फिर से जादुई नेल पॉलिश तोड़ने आए हो। आज मैं तुम दोनों को ये नेल पॉलिश नहीं तोड़ने दूंगी। ए चिड़िया, तू हमें रोकेगी? तेरी इतनी हिम्मत, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ।
सुंदरी कौवी टोनी चिड़िया की ओर बढ़ने ही वाली होती है कि तभी टोनी चिड़िया एक जादुई नेल पॉलिश को तोड़ लेती है और उसकी शक्तियों से कालू कौवा और सुंदरी कौवी को एक पिंजरे में बंद कर देती है। अरे ये क्या, हमें छोड़ दो, हम आगे से ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। आज तुम दोनों को तुम्हारी गलतियों की सजा मिली है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। आज मौका मिला है, मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों मेरे सामने हमेशा यहीं पे बिना खाए पिए इस पिंजरे में बंद रहोगे। जितने भी पक्षी यहाँ पर मेरे नेल पॉलिश को तोड़ने आएंगे, वो तुम्हारी करनी को देखकर समझ जाएंगे कि किसी को परेशान करना या चोरी करना कितना बुरा होता है। एक बार की बात है, सुंदरवन जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वो अपने पति के साथ रहा करती थी और उसका पति फैक्ट्री में काम किया करता था। फैक्ट्री में काम कर ही वो घर का खर्चा चलाता था। एक बार उस चिड़िया का पति अपनी फैक्ट्री में जाता है और उसका मालिक उसके सामने ही खड़ा था। और आ गई भाई सुंदरलाल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था क्योंकि मुझे फैक्ट्री से बाहर जाना है, इसीलिए अब मैं ये फैक्ट्री बंद कर रहा हूँ। क्या कहा? मालिक, आप ये फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा क्या होगा? हम सभी पक्षियों का घर इस फैक्ट्री की वजह से ही चलता है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो कोई दूसरा काम भी नहीं है। अब तुम ही बताओ, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब तो मुझे फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। मेरे सामने भी मजबूरी है, वरना मैं इस फैक्ट्री को बंद नहीं करता। उसके बाद टोनी का पति अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन चिड़िया उसको देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? आज आप फैक्ट्री से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? आज फैक्ट्री में काम नहीं था क्या? यहाँ कोई दिक्कत परेशानी है फैक्ट्री में? अब मैं क्या बताऊं तुमको, फैक्ट्री बंद हो चुकी है और अब फैक्ट्री कभी नहीं खुलेगी, क्योंकि हमारा जो फैक्ट्री का मालिक था वो किसी काम से बाहर जा रहा है, इसलिए उसने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी है। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई काम भी नहीं है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे ये क्या, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो दूसरा काम भी नहीं है और इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपना खुद का काम कर ले है। भगवान, या तो बहुत ही बुरा हुआ है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम घबराओ नहीं, मैं कल कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, चाहे मुझे शहर जाकर नया काम ढूंढना पड़े, लेकिन मैं कल ही नया काम ढूंढ लूंगा। उसके बाद हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी काम मैं करता हूँ, इसलिए मुझे चिंता ज्यादा लेनी चाहिए। तुम तो मुझसे ज्यादा घबरा रही हो। तुम टेंशन मत लो, मैं कल ही एक नया काम ढूंढ कर आऊंगा, ठीक है? अब तुम आराम से सो जाओ और हाँ, मुझे सुबह को जल्दी उठा देना। मुझे काम ढूंढने के लिए जल्दी निकलना होगा, वरना काम के लिए बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा। उसके अगले ही दिन वह सुंदरलाल काम ढूंढने चला जाता है। चिड़िया घर पर अकेली बैठी थी, वो भी कुछ ना कुछ सोच रही थी। अब हमारा क्या होगा? भगवान, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आज भी उन्हें काम नहीं मिला तो हम तो परेशान हो जाएंगे। हमारे पास कुछ और रास्ता नहीं है। चलो अपनी छोटी बहन के यहाँ चलती हूँ, क्या पता वहाँ कुछ समस्या का समाधान हो जाए। उसके बाद टोनी चिड़िया अपनी छोटी बहन के यहाँ आती है। आओ बहन आओ, मैं तो सोच रही थी क्या टोनी बहन मुझे भूल गई है? आज बड़े दिनों में आना हुआ मेरे घर पे। नहीं मेरी छोटी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, इस वजह से तुम्हारे घर आई हूँ, क्योंकि मेरे पति जिन फैक्ट्री में काम करते थे वह फैक्ट्री बंद हो गई है और हमारे पास कुछ और रास्ता नहीं है जिससे कि हम अपने घर का खर्चा चला सके। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो मुझको बता दो, मैं वो काम कर लूंगी, उससे हमारे घर का खर्चा चल जाएगा। तू घबरा क्यों रही है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। मेरे पास तेरे लिए ये कुछ बीज है, इन बीजों को तू अपने खेत में लगा देना।
ये जादुई बैगन के बीज है, इससे तू अच्छा खासा पैसा कमाएगी इन मिर्चियों को बेचकर। मेरी छोटी बहन, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने मेरी इतनी मजबूरी में भी इतनी ज्यादा मदद की है। मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर टोनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और आकर बैठ जाती है। उसके आने के बाद थोड़ी ही देर में उसका पति भी घर आ जाता है। क्या हुआ, शहर में कोई काम मिला या नहीं मिला? क्या बताऊं टोनी, मैंने तो पूरे शहर में देखा लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं मिला। सभी फैक्ट्रियों में भी पूछा लेकिन कोई काम तो मिला ही नहीं। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनो जी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है। आपके शहर जाने के बाद मैं अपनी छोटी बहन के यहाँ गई थी और मेरी छोटी बहन ने ये कुछ जादुई बैगन के बीज दिए हैं और कहा है कि इनको अपने खेत में बिखेर देना। इससे बैगन आ जाएगी और उन बैगन को भेजकर तुम अच्छे पैसे कमा सकती हो। उसके बाद टोनी का पति खेत में सारे बीज बिखेर देता है और बीज बिखेरने के बाद वो कहने लगता है, चलो आखिरकार मैंने बीज तो बिखेर दिए, बस जैसा टोनी ने कहा है। अगर उसी की तरह इन पर बैगन आएंगी तो हम उन बैगन को बेचकर अच्छे पैसे कमाएंगे। इतना कहकर वह वापस अपने घर आ जाता है और उसके कुछ ही दिनों बाद सुनते हो, जाइए उन बैगन के बीजों को देखकर आइए, काफी दिन हो गए हैं। क्या पता अब उन पे बैगन भी आ गई हो। जल्दी से जाइए और उन बैगन को देख आइए। उसके बाद सुंदरलाल अपने खेत पर आकर बहुत खुश हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो वैसे ही हुआ है जैसे टोनी ने कहा था। इन पे तो बैगन आ गई और ज्यादा समय भी नहीं लगा, बहुत जल्द ही इन पे बैगन आ गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ है। अब जल्दी से इनको एक टोकरी में भर लेता हूँ और उसके बाद घर ले जाऊंगा। कल इस बेच के अच्छे पैसे कमाऊंगा। उसके बाद कालू कौवा उन बैगनों को घर ले आता है। आज देखो टोनी, इन पेड़ों पर तो कितने अच्छे बैगन आए हैं। बहुत ही अच्छे बीज थे। वहाँ तुमने सही कहा था कि इनमें बहुत जल्दी बैगन आ जाएगी। मैं कल ही इन्हें बेच के अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा। उसके अगले दिन वो उन बैगनों को लेकर बाजार आ जाता है और इसकी दुकान पर बहुत दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं और बहुत दूर तक उसके बैगन माशूर हो जाती है और उसकी दुकान पर ग्राहक बहुत अच्छे आने लगते हैं और उसका काम अच्छा चलने लगता है। पूरे दिन बेचने के बाद वह अपने घर आ जाता है और वो बाहर से अच्छे पैसे कमा के लाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही टोनी चिड़िया के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।